बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां मुनव्वर हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर इन्फोवीकेट। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि तिल के अंदर जो जड़ी बूटियां हो जाती हैं उनको हम कैसे कंट्रोल करें, और जड़ी बूटी को आने से पहले कौन सा स्प्रे किया जाता है, अगर जड़ी बूटी ज़्यादा उग जाए तो फिर उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और मार्केट में ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको हम स्प्रे करवाएं तो हमारा कंट्रोल अच्छा हो जाए। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी उमैर अव्वल साहब, MSc एग्रीकल्चर। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मियां जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप हमें ये बताएं, जो तिल के अंदर जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? जी, तिल की जड़ी बूटियाँ कंट्रोल करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, लेकिन स्प्रे के ज़रिए जो तिल की जड़ी बूटियाँ कंट्रोल करनी है उसमें दो अहम तरीक़ाकार हैं। एक है कि जड़ी बूटियों को उगने से पहले कंट्रोल करना है, और एक है कि जड़ी बूटियों को उगने के बाद कंट्रोल कैसे करना है। जड़ी बूटियों को उगने से पहले कंट्रोल करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मार्केट में एक ज़हर है, वो है पेंडिमेथलिन। अब पेंडिमेथलिन को इस्तेमाल करने के 3 तरीक़ाकार हैं जो हम अपने तरीक़ा काश्त के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें पहला तरीक़ाकार ये है कि जब हमने रौनी करनी है तो हमने उसी पानी के साथ पेंडिमेथलिन 500 से 600 ml फ़ी एकड़ फ्लड करनी है, और जब ज़मीन तैयार करनी है तो उसमें सारी वो पेंडिमेथलिन मिक्स हो जाएगी। उसके बाद फिर हमने छट्टा करके तिल की काश्त कर लेनी है। दूसरे नंबर पे ये है कि पहले हम रौनी में फ्लड नहीं कर सके तो फिर ज़मीन हमने छट्टा कर लिया है, बीज छट्टा कर लिया है, उसके बाद ज़मीन को बंद कर दिया। ज़मीन बंद करने के बाद 500 से 600 ml पेंडिमेथलिन 7 टैंकियों में इस्तेमाल करके हमने टैंकी के ज़रिए उस फील्ड पे स्प्रे करवा देनी है। तो इससे भी जड़ी बूटियों का बहुत सारा कंट्रोल मुमकिन हो जाता है। और तीसरा तरीक़ाकार ये है कि जब हम खेलों पे काश्त करते हैं तो खेलों पे काश्त करने के लिए होता यही है कि जब खेलें निकाली जाती हैं उसके बाद पानी लगाया जाता है, तो पानी लगाने के 24 घंटे के अंदर अंदर 50 ml फ़ी टैंकी पेंडिमेथलिन डाल के 7 टैंकियाँ फ़ी एकड़ स्प्रे कर दी जाएं, तो ये जड़ी बूटियों को, बहुत सारी जड़ी बूटियों को उगने से रोक लेती है और तिलों में खातिर खा जड़ी बूटियों का कंट्रोल हमें हासिल होता है। अब अगली चीज़ ये है कि जब जड़ी बूटियाँ उग गएँ और हमने पेंडी भी स्प्रे नहीं की तो फिर क्या करना है। उसमें यह है कि अगर तो ड्रिल सोइंग है, लाइन सोइंग है, तो फिर हम उसके अंदर हल भी चला सकते हैं, वो उससे भी कंट्रोल कुछ हो जाता है। लेकिन उसके बाद अगर कोई कंट्रोल मुमकिन है तो वो सिर्फ नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ, जिसको हम घासनुमा जड़ी बूटियाँ कहते हैं, उनका कंट्रोल मुमकिन है। और उनको कंट्रोल करने के लिए जो मार्केट में इस वक्त स्प्रे मौजूद है उसका नाम है क्विज़ेल्लाफॉप है। वो क्विज़ेल्लाफॉप ही स्प्रे करना है, और वो 500 से 600 ml फ़ी एकड़ हम स्प्रे कर सकते हैं। उसका ये है कि सिर्फ जो घासनुमा जड़ी बूटियाँ हैं वो कंट्रोल हो जाएंगी, और वो स्प्रे करने के 15 से 20 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पे घासनुमा जड़ी बूटियों का कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। तो स्प्रे के ज़रिए जो जड़ी बूटियों का कंट्रोल है वो हम सिर्फ 2 स्प्रे ही कर सकते हैं। उगने से पहले जड़ी बूटियों का कंट्रोल करना है तो पेंडिमेथलिन है, उसके 3 तरीक़ाकार हम बता चुके हैं। और उगने के बाद जो है वो सिर्फ क्विज़ेल्लाफॉप है, जो सिर्फ और सिर्फ घासनुमा जड़ी बूटियों पे करेगा, छोटे पत्ते वाले जड़ी बूटियों पे ये कंट्रोल नहीं करेगा। सर, ये क्विज़ेल्लाफॉप को करने के बाद हम कितने दिन के बाद फिर पानी लगा सकते हैं? देखिए, ये क्विज़ेल्लाफॉप जो है, इसका जो एंट्री मोड है वो थ्रू लीफ है, वो पत्ते के ज़रिए ही जज़ब होता है, और ये इसको धूप वाले 2 दिन अगर मुकम्मल मिल जाएँ तो ये मुकम्मल जज़ब हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि बारिश का सीज़न आता है या जो बादलों का मौसम आता है तो भी इसको 2 दिन लाजमी देने चाहिए। जब ये एक बार जज़ब हो गया तो इसने अपना काम शुरू कर देना, और इसने पौधे की ग्रोथ जो है, जड़ी बूटी ग्रोथ रोकना शुरू कर देनी। अगर फिर भी हमने थोड़ा वक्फ़ा देना है तो हमने 1 हफ़्ते के बाद हम पानी लगा सकते हैं। 1 हफ़्ते का जो वक्फ़ा है वो इसके लिए काफ़ी है। उमर साहब, आप ये बताएं कि तिल के बीज को जहर लगाना क्यों ज़रूरी होता है, उसका क्या फ़ायदा होता है? देखें जी, तिल जो है ना वो अब हमारी बहुत कीमती फसल बन गई है। तिल के बीज पे इब्तदाई मरहले पे ही कीड़ों का हमला भी होता है और जड़ की बीमारियों का हमला भी होता है, जिससे हमारी जो पौधों की तादाद है वो फ़ी एकड़ कम हो जाती है, जिससे हम एवरेज पैदावार हासिल ही नहीं कर सकते। तो इसको इब्तदाई मरहले में रोकने के लिए जो बेहतरीन तरीक़ाकार और सस्ता तरीन तरीक़ाकार है वो है बीज को जहर लगा कर काश्त करें, और बीज को वो जहर लगाएं जिसमें कीड़े मार जहर और बीमारी को कंट्रोल करने वाले जहर दोनों शामिल हों। जैसे कि मार्केट में फार्मूलेशंस मौजूद हैं जिसमें थायामेथॉक्सम प्लस फ्लूडाईऑक्सिनल प्लस डाइफिनोकोनाजोल ये मौजूद है, एक बहुत अच्छा मिक्सचर है।
2 फंजीसाइड शामिल हैं, रूट रॉट, स्टॉक रॉट से हिफाजत करती हैं और इब्तदाई तौर पर जो आने वाला तेला है उससे भी हिफाजत करती है। इसके अलावा अमीडा क्लोप्रिड प्लस टेबुकोनाजोल वाला जो वो मिक्सचर भी अवेलेबल है, वो भी लगाया जा सकता है। और ये लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी जो शुरू की ग्रोथ हो वो कीड़े से और फंगस से मुतासिर ना हो, और इससे हमारी जो रूट रॉट डिज़ीज़ है इनिशियली पहले 40-45 दिन वो भी कंट्रोल में रहती है। वो भी उसमें जो ज़मीन में अगर बीमारी मौजूद भी है तो हमारे पौधे मुतासिर नहीं होते हैं और मुझसे बचा लेते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट लगाना बहुत ज़रूरी है, इसको हल्की फसल ना समझें, इसको अच्छी सीड ट्रीटमेंट लगा कर काश्त करें। शुक्रिया उमैर साहब। नाजरीन, अगर आप किसी और फसल के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करें, हम आपको रिप्लाई देंगे। तो अगली मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।